ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। अरे राम मित्रों, आज जो है हम गीता महाराज कहिए, अब ना गीता महाराज कहिए, यथार्थ गीता मत कहिए, या महाराज यथार्थ गीता कहिए। मित्रों, मैं बार बार इस मतलब जब से मैं तीसरा अध्याय तक हम लोग इसका श्रवण कर चुके हैं, मंथन भी कर चुके हैं। अब चौथा अध्याय मित्रों आ गया है, और चौथा अध्याय में अब मालूम चल जाएगा ना कि वो यज्ञ क्या है, वो कौन सा यज्ञ जो कर्मों से तैयार होता है, और कौन सा कर्म है जो यज्ञ बनाता है। महापुरुष जानेंगे आप, उससे वृष्टि क्या निकलती है आप जानेंगे, और यज्ञ की सृष्टि कौन करता है ये भी आप जान गए। अब महापुरुष उस परमात्मा से तत्व भेजिए, लेकिन वो कर्म क्या है मित्रों। मैं कहता हूँ आप गीता पढ़िए, आप गीता का अध्ययन करिए, आप गीता का मनन करिए, आप गीता का चिंतन करिए मित्रों, और उसके बताए हुए मार्ग पे चलिए आप। मैं कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, अपने अंदर अनुभूति से कहता हूँ, आप परमात्मा में प्रवेश पा जाएंगे। समय लगेगा, पा जाएंगे मित्रों। जिसके पास पैर होता है ना, वो भी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, जो जवान है वो भी चढ़ जाता है, एक लंगड़ा भी चढ़ जाता है। बस भावना अच्छी होनी चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनते देखी तैसी। जैसी जिसकी भावना मित्रों रहेगी ना, उस परमात्मा का स्वरूप उसको ऐसा ही दिखाई देगा। अगर वो परमात्मा के रूप में उसको देखना चाहता है तो परमात्मा ही प्रदर्शित होगा। अगर वो आत्मा स्वरूप में देखते तो आत्मा स्वरूप में ही आपके सामने जो है वो प्रदर्शित होगा। बता दे रहा हूँ मित्रों। मित्रों, मैं अब 3 अध्याय तो मैं कह रहा था कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, लेकिन अब मैं कृष्ण महाराज कहूँगा। मैं कई वीडियो में बोझ का मैं किसी को भगवान नहीं मानता। कृष्ण कोई अवतार, भगवान का अवतार मैं नहीं मानता हूँ उनको। मैं कहता हूँ मैं उनको प्रशिक्षित टीचर मानता हूँ, मैं उनको सदगुरु मानता हूँ, मैं उनको महाराज अब से महाराज कहूँगा। जैसे अग्रणी जी महाराज हैं, स्वामी जी महाराज हैं, जैसे कबीर महाराज हैं, तो उसी तरह एक नया नाम से मैं संबोधित करूँगा, जो मैंने इसके पहले कभी नहीं कहा होगा शायद कृष्ण को। कृष्ण महाराज। मित्रों, आप मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात। और मैं कहता हूं कि मेरा पूरा वीडियो देखा करिए। आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, आप जो है मुझे देखते हैं केवल कि शर्मा जी हैं, ये वीडियो बनाते हैं, बनाता हूँ, ये सत्य है मित्रों। मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं गीता का प्रचार कर रहा हूँ, और उससे कोई भी लाभ मुझे न मिले मित्रों, इसका लाभ आपको मिले।
आप मेरी ही बात सुन के आप गीता पढ़ा करिए, आप यथार्थ गीता का अध्ययन किया करिए, स्वामी जी महाराज की पूजा किया करिए। नहीं करना हम मत करिए, लेकिन इसको पढ़ें, गीता का चिंतन करिए, मनन करिए और खुद चेतना से सोचिए कि क्या कह रहा है गीता। गीता क्या है मित्रों? गीता ऐसा चीज़ है ना, ये संपूर्ण मानव समाज के लिए है। इसमें किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं है। ये गीता हर मानव के लिए है जो परमात्मा के मार्ग पर अग्रसित हो रहा है। ये सभी के लिए है गीता, किसी लिंग जाति भेद के लिए नहीं है। ये संपूर्ण मानव कल्याण के लिए है गीता। और मैं तो प्रचार करता हूँ गीता का, स्वामी जी का भी प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इससे जो लाभ मिलने वाला है वो मुझे न मिले, इस कामना से मैं कर्म करता हूँ। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। ओम परमात्मने नमः। इसके पीछे भी अग्रणी महाराज जो हैं, जो वो कृष्ण को योगेश्वर कहते आ रहे हैं, श्री कृष्ण कहते आ रहे हैं, सदगुरु कहते आ रहे हैं, महापुरुष कहते आ रहे हैं, लेकिन आगे महाराज कहेंगे, कृष्ण महाराज। तो मैं भी कह रहा हूँ कि कृष्ण महाराज हैं, योग के राजा है वो। और मैं तो बार बार ये वीडियो बोलता हूँ कि वो मजे हुए योगेश्वर हैं। योगेश्वर नहीं है, वो मजे हुए योगेश्वर हैं। कर्मों के, निष्काम कर्म योग के, ज्ञान योग के, क्योंकि ज्ञान की चरम बिंदु ही कर्म सुकौशलम जो परमात्मा में आपको प्रवेश दिला सकती है, वो ज्ञान ही है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों हम और हम ओम परमात्मने नमः, ओम कबीराय नमः, ओम अग्रणी महाराज। अब यहाँ थोड़ा समय की बात कर दे रहा हूँ। मैं तो वीडियो जितना बड़े, एक ही श्लोक बताऊंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त कर दिया कि दोष दृष्टि से ही रहित होकर जो मानव श्रद्धा युक्त तो मेरे मत के अनुसार से, मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि मेरे मत के अनुसार जो चलता है वो परमात्मा में प्रवेश पा लेता है, वो कर्म बंधन से बड़ी प्रकार छूट जाता है। उसके लिए वो माया में रहते हुए, इस संसारिक जीवन में रहते हुए मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर ले, बस वो मुझे ही प्राप्त होगा। और मैं कहता हूँ, मैं तो किसी को नहीं प्राप्त होना है, आप स्वयं को ही प्राप्त होइए। आप भी तो कृष्ण जैसे हैं, क्यों कृष्ण की जगह क्या उनकी आत्मा स्पेशल है क्या? किसी की मित्र आत्मा स्पेशल नहीं, तो सबका आत्मा एक ही होता है और वो आत्म स्वरूप है। आप उसको प्राप्त होइए, आप स्वयं को ही प्राप्त होइए, आप ब्रह्म को ही प्राप्त होइए, परम ब्रह्म को, पूर्ण पर सत्य पूर्ण परमेश्वर को आप प्राप्त होइए, जो आप हैं, जिसके आप हैं अंश अवतार हैं, जिसके अंश से आप आए हैं। तो कर्म से मुक्ति दिलाने की क्षमता ज्ञान योग तथा कर्म योग, मैं अभी बोल दिया उससे पहले। और योग में ही युद्ध संचार नित्य प्रस्तुत अध्याय में बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, तो प्रेम विकास कैसे होता है। आइए मित्रों, अब हम समझते हैं कि वो कौन सा यज्ञ है, कौन सा कर्म है। इसी चौथे अध्याय में जो है उसका निराकरण हो जाएगा। मित्रों, जो मैं बारी बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, ये मैं गीता के वीडियो बनाने से मुझे मिल रहा है। मित्रों, मैं बहुत संयम से रहता हूँ, बहुत चिंतन करता हूँ अपने मन में कि कैसे जो बुरा भाव आ रहे हैं, जो विकार आ रहे हैं किसी के प्रति, तो मैं समझता हूँ, मैं जब विकार के बारे में सोच रही, मैं यहाँ लड़ाई कर रहा हूँ, इस तुच्छ बात की मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पे, इससे मुझे ऊपर उठना है। मैं तो ऐसे ही लड़ाइयाँ कर करके ना आप उस परम ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाएंगे। यही सब छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दिए मित्रों, दिन भर के अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, दृष्टा बन जाइए आप। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान वाच। अब भगवान कहते हैं, मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं, महाराज कृष्ण कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम
प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वामन्नवे प्राह मनोर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। अब देखिए मित्रों, जो श्लोक है, इमम का मतलब विवस्वते योगम, प्रोक्तवान अहम व्ययम, मतलब कृष्ण कहना चाह, जिसे इसका लोकाचार में जो अर्थ है, जिसे भगवान अर्घन स्वामी जी महाराज जो इसकी व्याख्या किया है, क्योंकि उस अवस्था तक तो पहुँचे हैं नाराज जी। अब हम लोग क्या चल रहे हैं अभी, उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, हमको रास्ता तो पता है नहीं। रास्ता तो रानी महाराज को बात पता है, रास्ता तो कबीर को पता है, रास्ता तो कृष्ण को पता है, लेकिन हम लोग पथित तो हैं, हम तो मार्ग पर चल रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे अमूनन जो इसका अर्थ होता है, जो लोकाचार में इसका मैं बता रहा हूँ से, कि कृष्ण कहते हैं कि मैं ये जो योग है, मैं सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु को दिया। अब इसका समानता जो अर्थ होता है, जो लोकाचार में लोग समझते हैं, ये समझते हैं कि सूर्य से कहा था और सूर्य ने यही मनु से कहा। तो मनु कौन थे? तो ब्रह्मा के लड़के थे वो, मनु महाराज। क्योंकि मनु और मित्रों, जो हमारा अध्ययन आप करेंगे धर्मशास्त्र, वेद पुराण शास्त्रों को पता चले कि मनु नाम का कोई व्यक्ति थे। वो 12 अदिति के 12 पुत्रों से एक नहीं थे आया ब्रह्मा के। तो मनु और शत्रुपा सबसे पहले इस पृथ्वी पे जो है मनु और शत्रुपा आए हैं। आप वहीं जब उनका पढ़ेंगे मोहम्मद साहब का, तो उसमें आदम और हव्वा हैं। इसी तरह जब ईसस का पढ़ेंगे, मतलब ईसा मसीह का पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ और है। यहोवा है पहले, जैसे यहूदियों पर, तो उसमें यहोवा है, उनका भी इतिहास पढ़ा रहा है। चीन का पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मेरा धर्मशास्त्र है, जो मैं जो बचपन से सुनते आया हूँ, टीवी में, रामायण में, महाभारत में देखता आया हूँ, तो मनु और शत्रुपा नाम के व्यक्ति जो है, एक महिला एक पुरुष प्रकट हुए, उन्हीं की सब संतानें हैं। तो वैसे भी देखे तो कोई यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण सूत्र नहीं है, सभी एक है, क्योंकि सभी मनु महाराज करके हैं। तो मनु मित्रों, मैं उस मनु की बात नहीं कर रहा हूँ जिस मनु ने मनुस्मृति लिखी है। मैं बता दें, यहाँ भी मैं इसको दूर कर दे रहा हूँ। मनु, उस मनु की बात हो रही है। तो ऐसा इतिहास में कि यहाँ मनु का अर्थ कुछ और भगवान बता रहे हैं। तो मनु महाराज, तो वो कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जो है ये सूर्य से कहा, और सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। अब इक्ष्वाकु एक मित्रों, जब इतिहास पढ़ेंगे आप, मतलब आप उसको कोई भी इतिहास करें, जैसे रामायण पढ़ेंगे तो मिलता है, इक्ष्वाकु नाम के क्षत्रिय हुआ करते थे, राजा थे वो। तो उन्हीं से जो है राम का वंश चला है। उसी में दिलीप और सागर और भागीरथ, अज और उनके दशरथ के पिता जो थे अज, मानधाता, ये लोग उसी श्रृंखला से आते हैं। और उसी श्रृंखला में हरिश्चंद्र भी हुए हैं, मतलब जो राजा हरिश्चंद्र हैं, जो शत्रुघ्न में हुए थे। तो मनु, ये वंशज उसी का चला हुआ है। तो मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु वंश, और इक्ष्वाकु से ऋषियों को, और ऋषियों से क्या हुआ, राजा महाराजा आम जनता तक ये बातें पहुंची। लेकिन बहुत समय से ये योग लुप्त है, ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। आदि के अंत में मैंने योग सूर्य से कहा था, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन जो भगवान है, ये तो एक साधारण व्यक्ति तो ही समझता है, जो लोग हम तो बचपन से ही समझते हैं। और जो विवशवान लोग होते हैं, उनको, जो विवश हैं, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे, लेकिन विवश उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैंने योग कहा था। लेकिन बहुत समय से योग जो है ये लुप्त हो गया है, और आज यही योग मैं तुझसे कह रहा हूं। समझ रहा है ना? तो विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। और ये क्या हुआ?
इच्छुक से कहा और इच्छुक ऋषियों से और ऐसे करके आम जनता तक, लेकिन ये बहुत समय से लुप्त था। आगे कहते हैं, अब इसकी भगवान व्याख्या करते हैं, मैं तो ये जानता हूँ, मैं इसको समझता हूँ। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में, मैंने कहा आदि के अंत में वो कहा कल्प, कल्प में तो 4 युगों का कल्प होता है, ऐसे जो बनाया गया सिस्टम, तो यहाँ इसका अर्थ कुछ और है। तो कल्प के आदि मैंने विवस्वान सूर्य के प्रति कहा, अब विवस्वान से मनु और मनु से इक्ष्वाकु। अब विवस्वान और जो विवश है, इसकी व्याख्या है पीछे। तो विवस्वान जो विवश है परमात्मा के मार्ग पे, तो मैंने उनसे कहा। और विवस्वान सांस, मतलब ऐसे से ऐसे सांस ले रहा है ना, तो इस सांस से मैंने कहा, योग मैंने इसको सिखाया सांस को कि योग सीख ली तू, बड़ा अच्छा योग है। और तो इसने किससे कहा? मनु से कहा। और मनु ने क्या कहा? इच्छुक से, इच्छा से कहा। आगे बढ़ा तो किसने कहा? तो मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी थे, तत्व स्थिर व्यक्ति थे, वो ज्ञानी थे, महापुरुष थे, इस अविनाशी योग को जानने वाले थे वो। अर्थात भजन के आरंभ में, मैंने कल्प के आरंभ में, अर्थात भजन के आरंभ में। अभी कल्प का मतलब क्या हम लोग को पढ़ाया गया है? 4 युगों का मिलकर कल्प, लेकिन यहाँ महाराज जी करें कि नहीं, भजन के आरंभ में, मतलब जब आप भजन स्टार्ट कर रहे हैं, जब परमात्मा का मार्ग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने योग ये श्वासों से कहा, जो सांस आ जा रही है, मैंने उससे कहा कि ऐसी क्रिया करनी है आपको। मित्रों, गीता को समझ लिखा हिंदी में, ठीक है, उसको आप जानेंगे तभी ना, जब उस मार्ग पर चलेंगे तभी ना। जब कभी आप ध्यान किए होंगे या भजन किए होंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तब जानेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं अग्रवाल जी महाराज। तो कह रहे हैं कि भजन के आरंभ में मैंने विवश, अर्थात जो विवश है, इससे मैं परेशान हूँ 20 साल से, मैं ध्यान कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, आप भी करते होंगे, कैसे मार्ग पहुँचा जाए, कैसे पहुँचा जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए। तो विवश मैं परेशान रहता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो विवस्वान से मैंने कहा था। कब कहा था? तो कल्प के अंत में, मतलब कल्प के आरंभ में, मतलब भजन के आरंभ, जब मैंने स्टार्ट किया तब। ऐसे प्राण से कहता है, सुधा में संचार कर देता है। सुधा का मतलब जो सांस ले रहे हैं आप, यही सुधा है। तो सुधा का संचार करता है। यह सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुधा में ही वह परम प्रकाश रूप और उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है जो अंदर है। मित्रों, जो अंदर है आपके अंदर, जो प्रकाश रूपी आत्मा है ना, आप उस सूर्य में जब जाएंगे तभी उसको आप समझ पाएंगे। ध्यान करेंगे, साधना करेंगे ना, तभी आप जान पाएंगे। ऐसे तो को आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे, बता दे रहा हूँ। ना आसान नहीं है। जब योग साधना किए रहेंगे तभी इसको आप समझ पाएंगे। गीता पढ़ लिए, गीता सुन लिए, गीता हो बहुत हो गए नहीं, क्रियाओं करेंगे तब जानेंगे। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि आरंभ के नाश नहीं होता है, मतलब ये योग जो मैं बता रहा हूँ, सांस वाला है, सूर्य में जब उतार लोगे तो इसका नाश नहीं होता है। आरंभ कर दे, इसका आप आरंभ कर दे तो पूर्णता दिला के रहेगा। मित्रों, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं आरंभ किया तो मैं समझ रहा हूँ ना, आम तो बिना पाए छोड़ूंगा नहीं, साक्षात तब से हो न जाए। तो ध्यान में ठीक है, इसे सामने सामना तो वही तो है। ये इसके नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। आसान है भी नहीं भी। तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर कल्प का औषधियों के द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से भजन होता है। आरंभ ही अल्प आदि में। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की देन है। और मोह निशा में अचेत आदिम मानव इस जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है। योग के विषय में कभी सोचा, जिसने कभी योग के विषय में सोचा ना हो, कभी साधना ना किया हो, कभी योग न किया हो, ऐसा मनुष्य जो किसी महापुरुष को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से ही
उसकी छोटी मोटी सेवा करके ही वो भजन का कुछ गुण सीख लेता है। जैसे मैं कह दूं, जैसे यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं कि अगर कोई महापुरुष है, आप कोई कभी जीवन में भजन न किया हो, चिंतन न किया हो, मनन न किया हो परमात्मा का या स्वयं का ही, लेकिन किसी महापुरुष को देखता है तो जाके उनकी सेवा सत्कार करता है, हाथ पैर दबाए या अपने गुरु मान्य को प्रणाम करे, नमस्कार करे, उनका थोड़ा सेवा सत्कार करते तो भजन का प्रक्रिया उसके अंदर आ जाता है, थोड़ा सीख लेता है। तो तभी तो कबीर कहते हैं, मतलब मुझे उदाहरण दे रहा हूँ मित्रों कि फल कारण सेवा करे, मन से करे न काम। फल कारण सेवा करे, मन से करे न काम। कहे कबीर सुनो भाई संतो, 4 गुना चाही दाम कबीरा। मित्रों, हमारे गुरु कबीर जो थे, मैं तुमको चेला और मैं तुमका चेला बन गया हूँ, लेकिन गुरु कबीर को कोई चेला मिला नहीं आज तक। वो कभी नहीं चेला मिला उनके जैसा कि उनको चेला किसी को जबरदस्ती कोई चेला बन जाए अलग बात है, जैसे मैं जबरदस्ती चेला बन गया हूँ। तो वही कह रहे हैं कि फल कारण तो सेवा कर रहा है कि मेरे मरने के बाद अब मेरी गद्दी पे बैठ जाएगा, मेरी गद्दी संभालेगा। ऐसे तो लोग करते हैं ना, जो बड़े बड़े संत होते हैं जो ऐसा आसन चला रहे हैं तो सेवा सत्कार कर रहा है कि चला गुरु जी शरीर छोड़ेंगे तो गद्दी हम संभाल लेंगे। तो फल कारण तो सेवा कर रहा है, तो अनुराग वो भक्ति वो आत्मचिंतन आत्ममन कहाँ से आएगा? बस गुरु का नकल करके बैठ गया। गुरु का नकल करने से बाद गुरु की जो गुरु ने किया उससे कर्मों पे चलोगे तब ना वो चीज़ें जब अंदर आएगी तुम्हारे, तब ना उस गुरु के लेवल का बनोगे। कि चंदन टीका लगाने से, गमछा उमछा मारने से हो जाओगे क्या? जो यज्ञ की प्रक्रिया है, जब उस यज्ञ की प्रक्रिया से आप कर्म नहीं करेंगे तो कैसे उस परमात्मा को आप पाएंगे? वो आत्मस्वरूप कैसे नहीं पा पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि टूटी फूटी सेवा और साइंस से योग का संस्कार उसमें संचालित रहता है, होगा ही। एक और दोहा मुझे आ गया इसी पे याद कि संत मिले फल 4, तीर्थ गए से 1 फल, संत मिले फल 4। मैं तो तीर्थ करने से आपको 1 फल मिलेगा। जैसे आप जा रहे हैं भगवान शंकर का दर्शन करने ज्योतिर्लिंगों, तो 1 फल मिलेगा जो कामना होगी। लेकिन संत मिले फल 4, संतों के मिलने से ना आपको 4 फल मिल जाते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ जो महाराज जी कह रहे हैं। मित्रों, संत मिले फल 4, संतों के मिलने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल जाता है। मित्रों, ये 4 फल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और मित्रों, मुझे किसी कामना नहीं है, मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे किसी कामना नहीं है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं है, ना मुझे धर्म चाहिए न काम चाहिए। धर्म अर्थ भी नहीं चाहिए मुझे, काम भी नहीं, मोक्ष मुझे, मैं कुछ की अभिलाषा नहीं करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं मांगता हूँ कुछ भी। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साधु का मतलब मित्रों केवल साधु नहीं होता है, साधु का मतलब सज्जन होता है। आपके दुकान पे कोई आ गया आपसे भिक्षा मांगने, अगर देने योग्य है तो उसको 10 रुपये दे दीजिए, वो कुछ खा लेगा, कुछ खाया नहीं होगा वो। कहीं कुत्ता बच्चे हैं ठंडी में बेचारे नहीं खाना मिल रहा है, अपने घर से ला के 2 छोटी उसको दे देंगे तो खा लेगा, कुछ खरीद के खिला देंगे आप। तो लगता है कई श्लोक में हो जाएगा, समय काफी। और इसी पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु।
यही बात कह रहे हैं कृष्ण कि जे चितेगा प्रभु जिन प्रभु हिरे, जो चित्त चेतेगा, जो प्रभु को खोजेगा, हैं ते सब भय परम पद जोगी, बस वो परम पद को प्राप्त कर लेगा, वो परम धाम में स्थान मिल जाएगा ऐसे संतों के पास जाने से। तुलसीदास जी कहते हैं, मित्रों कोई संत महात्मा जो लिखता है ना, उसका अन्यथा में अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आपको पहुंच नहीं है वहाँ तक, तो ऐसे लोगों से मिलकर उसका अर्थ जानिए। अंड का बंड अर्थ मत समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे से श्लोक मंत्र हैं कि ऐसे मंत्र अगर थोड़ा सा त्रुटि कर देंगे तो जो शत्रु विनाशक है, जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, उसको न पढ़ के उस मंत्र का आप पे पड़ जाएगा। मैं पढ़ा था बीएड मित्रों संस्कृत में कि इंद्र के मारने के लिए कोई इंद्र को जीतने के लिए कोई यज्ञ करा था। अब मंत्र था क्या कि इंद्र शत्रु विनाशक, मतलब ऐसे मंत्र था वो, अब याद नहीं आ रहा तो, कि इंद्र जो शत्रु हो उस पर विजय। आज जो पढ़ने वाला इससे पढ़ दिया कि इंद्र का जो शत्रु हो उस पर उस यज्ञ का असर पड़ गया। तो थोड़ा सा भूल से ना बहुत कुछ से होता है। जैसे आप जुदा लिख रहे हैं या खुदा लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा नुक्ता उसमें चेंज कर देंगे तो उसका मायने बदल जाता है मित्रों। बस वही चीज़ है कि बातों को समझना। गीता यथार्थ गीता भगवान जी महाराज ने कर दिया है, ठीक है, समझने वाली बात है। तो श्री कृष्ण कहते हैं योग मैंने आरंभ में सब तो बता दिया हूँ। और माँ सूर्य कहा है चक्षु सूर्य आ जाए तो चक्षु क्या सूर्य है, यही चक्षु हैं। महापुरुष के दृष्टि निष्ठा माँ से योग संस्कार जब महापुरुषों के पास जाएंगे ना, तो जो ये संस्कार सूर्य में प्रसारित हो जाते हैं। जब आप महासंत के पास जाएंगे क्या विद्या सिखाएगा आपको। जो संत महात्मा जी होते हैं वो आपको विद्या सिखाएंगे कि देखो कैसे ध्यान तुमको करना है, कैसे सांसों में प्रवास करना है। बड़ी सांस लो, तो छोटे 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 करते करते इतना छोटा कर दो। यही सांस ऐसे करते करते ऐसे करते यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस बिगुटी के बीच में, यहाँ पे ये त्रिकुंड जो है ना, इसके बीच में आ जाएगा आपका। तो उसी में छोटा सांस, उसी में प्रवेश। तो स्वयं प्रकाश स्वश प्रवेश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में सूर्य श्वास के निरोध की प्राप्ति का विधान है। और सूर्य में संस्कार का सृजन, सूर्य के प्रति कहना, समय आने पर संस्कार मन में मुक्ति है, यही सूर्य का मनुष्य कहना होता है। यही है, जब सांस में बन जाएंगे तो यही सूर्य का मनुष्य कहना हो गया। अब यही सूर्य ऐसे कहेगा, फिर मन से कहेगा, तो जो मन में आपकी कामनाएं होंगी, जैसे आपकी कामनाएं हैं खूब अच्छा संत बनने की, तो उसके लिए आप कर्म करेंगे ना, यज्ञ की प्रक्रिया जो कृष्ण बता उसको करेंगे अपना है। अब कोई और कामना है तो वो कहेगा। अब मन से शुद्ध होने पर महापुरुष ने वाक्य के प्रति, मतलब जिस जो आप होगा वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। जब ये जो सांस हुई तो इस मन से कहेगा, तो मन से कहेगा, इच्छा से कहेगा, ऐसी इच्छा है यार, मन नहीं कहेगा, इच्छा कुछ कहेगा। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा, वही बोल रहा हूँ, और यही मनु का इच्छा से करना। अल्लाह ऐसा होगी कि नियत कर्म जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है, होगा कि तो किया जाए, आराधना की गति पकड़ जाती है। बस वो जो बता देंगे, जब आप जान जाएंगे कि श्वासों से को करना है, और जब ये करना है तो फिर मन से कहेगा, तो मन के अंदर इच्छा आएगी, तो इच्छा है, जिसमें अंदर इच्छा है ना, इच्छा तो मैं करूँगा, मैं करता हूँ, भोर में करूँ, जब जो इच्छा करे दिन भर में करता हूँ। कर्मों की आज्ञा में जो प्रक्रिया वो करना चाहिए सबको। तभी ना स्वामी विवेकानंद तो यही कहते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि जैसा मन में विचार लाओगे, वैसा कर्म करोगे, वैसा बन जाओगे। तो स्वामी विवेकानंद तो भी पहुँचे हुए थे।
गुरु के आशीर्वाद से। महापुरुष आप क्यों ये सब दे के आते हैं? ये सब इनके जो अनमोल वचन होते हैं ताकि आप सुधरें, उसे सीखें, उसको कहाँ से कैसे कहे वो। तो मित्रों वही सब बात होता है, ऐसे नहीं हो जाता है सब कुछ। ओम कल्याणम। और जब ये गति पकड़ लेगा, जब आप कर्म करने लगेंगे, धीरे धीरे साधना करने लगेंगे, तब गति पकड़ लेगा वो। तब 5 मिनट कर रहे हैं, तब 10 मिनट कर रहे हैं, तब 15 मिनट, तब 20, 25, 50, कभी कभी दिन बस समाधि में चले गए, बस हो जाएगा वो खेला। गति पकड़ कर ये योग तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? तो इस पर कहते हैं। और जब ये गति पकड़ लेगा तो कहाँ तक? तो इस पर कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः सकुलेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे अर्जुन, इस प्रकार संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन से इच्छा में, इच्छा से इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुंच जाता है। बस ऐसे करते करते, जैसे शुद्ध टाइप का आदमी है, ज्ञानी टाइप का, उसको नहीं पता है तभी तो किस कर रहा है कि कल्प के बारे में मैंने कह दिया भजन क्या है। जैसे वो भजन नहीं कर रहा है तो क्या है, वो तो शुद्ध ही है, अज्ञानी है वो, तो उसको सिखाऊंगा, तो सिखाता हूँ, धीरे धीरे इसको सीख लेता है कि नाक में से कैसे कैसे करना, सांस लेना, फिर सांस यही इच्छा से कहेगा, अरे मन से कहेगा, मन इच्छा से कहेगा, इच्छा से उसके कार्य के प्रति उसके जिज्ञासा खूब कर्म करेगा, मन से, श्रद्धा से, भक्ति से। जब ऐसा तब धीरे धीरे क्या यार अब यज्ञ की प्रक्रिया आप सिखाएंगे। तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? तो वही है, अकर्ता का भाव होना चाहिए, कर्ता होते भी अकर्ता का भाव होना चाहिए, इच्छा की कामना नहीं होनी चाहिए, आत्मा के प्रति आकर्षण होना चाहिए, ईश्वर का मेरा ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सब सिस्टम करते हुए अहंकार नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, ये सब लालच लिप्सा सब नहीं होनी चाहिए। जब ये सब नहीं रहेगा तो जब इससे लड़ रहा है, जब इससे लड़ना प्रारंभ कर दिया, इसे योग क्रिया चालू कर दिया, ध्यान साधना, फिर लड़ना चालू कर दिया, योग कर्म जो विधि बता रहे कृष्ण, जब उसे लड़ना प्रारंभ कर दिया तो क्षत्रिय टाइप का साधक हो गया वो, लड़ रहा है सबसे, ईर्ष्या क्रोध माया मोह अहंकार से, वो क्षत्रिय टाइप के साथ हो जाता है, मतलब राजा शिक्षा टाइप का रहता है, तो वो क्षत्रिय श्रेणी तक पहुंच जाता है। तब क्या होता है? उस अवस्था में जाकर वो विदित हो जाता है। क्या? वही जिसको आप खोज रहे हो। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार हो जाता है। जब ऐसे सब लड़ भिड़ लेंगे आप सबसे, जब ध्यानिष्ठ जाएंगे तो आप रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में ही इस लोक का शरीर में प्राय में नष्ट होता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्तर पर पहुँचकर सभी नष्ट होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो मेरे आश्रित है, मेरे प्रिय हैं, अन्य प्रसक्का हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। मैं तो यही 3 श्लोक पढ़ के मैं बंद कर दे रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं, इस पर जब साधक पहुँच जाता है तो यहाँ नष्ट नहीं होगा, क्योंकि रिद्धिया सिद्धिया का संचार इसमें होने लगता है। हाँ, लेकिन रिद्धिया, मैं बता रहा हूँ मित्रों, अगर रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया ना, चमत्कार फमत्कार जिससे संचार होता है, तो ये जब ऐसे करने लगा तो वो नष्ट हो जाएगा। जब रिद्धियों सिद्धि चक्कर में पड़ जाएगा, जान जाएगा कि इतना मैं कर लिया हूँ तो ये रिद्धिया शक्तियाँ मेरे अंदर आ गए, तो क्या करेगा? उसी का प्रचार करेगा, वो दिखाएगा, हमारे डमरू बनाएंगे, इन निकाल लेगा, तहाई बना देगा, लगेगा इसे अपने शरीर को उठाने ऐसा देखा, दिखाने को दिखावटीपन तो काम खत्म। आगे इस कृष्ण इसमें कहते हैं, सही महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, सएवा मया तेद योग प्रोक्तम पुरातन भक्तो शशि में सखा चेति रहस्यम होत उत्तमम्।
वही है पुरातन योग मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। वर्णन मतलब वर्णन यहाँ लिखा है, लेकिन वर्णन नहीं होता में तो वर्ण होता है। महाराज जी दिखवाएंगे, लेकिन जो मिस प्रिंटिंग उससे हो गया होगा। यहाँ पे लिखा है कि यह पुरातन योग, मतलब यही तक वही लिख दिया है। यह पुरातन योग मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। वर्णन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ण होना चाहिए। ये योग मैंने तेरे लिए वर्ण किया है। यहाँ वर्णन किया है, वर्ण का मतलब कहना होता है, बताना होता है। और वर्ण किया कि मैंने तेरे लिए ही ये कर दिया है। जिससे दुल्हन के लिए दुल्हा वर्ण हो जाता है, उसी को मैंने वर्ण कर दिया है तेरे लिए। तो वर्ण कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि तू, मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है अर्जुन, तू मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, माई फ्रेंड्स, यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स। महाराज कह रहे हैं कृष्ण महाराज की, यू आर माई वेरी फ्रेंड्स, ब्रेव फ्रेंड्स। योग उत्तम महत्वपूर्ण है। अर्जुन तू छत्री का साधक है, मतलब तू 36 श्रेणी का साधक है। मतलब तू लड़ाई कर रहा है ना इस सब दुशासन से, दुर्योधन से, भ्रम रूपी भीष्म से, कृपण रूपी कृपाचार्य से, द्वैत रूपी द्रोण से, ये सब शत्रुओं से तू लड़ रहा है ना, तो तू क्षत्रिय टाइप का साधक है। तुझे ब्राह्मण बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। जहाँ लड़ाई तूने समाप्त की, जहाँ इन सबको तू मारा, ये भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को, हालांकि अश्वत्थामा तो मरेगा नहीं, क्योंकि तो अजय अमर है, लेकिन दुशासन तो मरेगा है, और ये दुर्योधन भी मरेगा। दुर्योधन का मतलब तो जो दुर्विचार बुद्धि वाला युद्ध करने वाला है ना, उसको दुर्योधन में बोल रहा हूँ। दुशासन का मतलब जो क्रोध, लोभ, माया, लालच, जो दुस्साहस के दुर्योधन का घुस रहे हैं ना, मैं उनको दुशासन बोल रहा हूँ। और भ्रम भीष्म बोल रहा था, भ्रम ही भीष्म है। और मैं बोल रहा हूँ कि द्वैत रूपी द्रोण, तो द्वैत रूपी द्रोण का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, तू बस एक है, तू नहीं है, वो है। तो तू उसी में जा और तू वही बन जा। तू समुद्र में का है तो समुद्र में जा, बूंद है तो बूंद में मिल जा बस। और कृपण बोल रहा हूँ तो कृपण का मतलब कंजूस। परमात्मा के मार्ग पे, योग साधना के मार्ग पे, ये प्रक्रिया में सनातन धर्म में तू कंजूसी मत कर, तू कार की भांति मत बैठ, लड़ इन सबों से, तभी तो तुझे शांति प्राप्त होगी। और मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरी बातों में तुमको विश्वास है, तो मैं जो है मेरी बात मान और ये धर्म युद्ध कर, ये आत्मा परमात्मा का युद्ध कर तू। तो अर्जुन तो 36 श्रेणी सा था, राजस्व अवस्था वाला था ही वो, उसको बाद ब्राह्मण बनना था। और जहाँ रिद्धियों सिद्धियों से था अर्जुन, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट रहते। देखिए यही मित्रों, मैं ये पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं इससे पहले ही व्याख्या में बता दिया हूँ कि वही जो रिद्धि से चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चमत्कार दिखाने लगा, नौटंकी करने लगा कि ला माँ जहाँ लोटिया कमंडल आपको दिखाया, जाओ दिखाइए, अच्छा नहीं जाए, अरे मुर्गा बना दिए, अरे गुरुजी मुर्गा बना दिए। तो गुरुजी तो मुर्गा बना दिए, अब गुरु के जो साधन क्रिया नष्ट हो रही उनको पता नहीं है। और यही भगवान बुद्ध कहते हैं कि चमत्कार नहीं दिखाना है, चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि समाज चमत्कार को नमस्कार करने लगा, और जो चमत्कार को नमस्कार करने लगा, जो अष्टांग का मार्ग है वो नष्ट हो जाएगा। मित्रों ऐसा ही भगवान बुद्ध के समय में एक उनका चेला था, शिष्य था, तो वो जाते सब भिक्षा मांगने, मुझे कथा है क्या है, तो जाते सब भिक्षा मांगने, और जब भिक्षा मांगने जा रहे थे तो सब लगे गरियाने गाँव वाले कि इतना मुस्टंडा जैसे तुम लोग खाता, चंडू छिला के सब कपड़ा पहन के तुम नटन कर, तुम लोग कमा नहीं खा सकते हो, मेहनत नहीं कर सकते हो, और तुम बहुत बड़े साधक हो तो थोड़ा चमत्कार दिखाओ। तो क्या किया, उनका साधक चमत्कार दिखाने लगा, अपने शरीर को पूरा ऐसा जमीन से उठा के पूरा बहुत ऊपर खड़ा कर दिया, और सब लोगों को प्रणाम करने लगे, माँ सब दान दक्षिणा देने लगे। जब भगवान बुद्ध के सामने वो आए साधक, तो भगवान बुद्ध को बात पता चल गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इसे आप क्या कर रहे हैं, इधर तो साधन प्रक्रिया नष्ट आएगी, लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगेंगे,
और जो मेन तत्व ज्ञान है आत्मदर्शी, जो आत्म स्वयं चिंतन ज्ञान जो है, आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके बारे में आदमी पढ़ेगा और पढ़ता भी नहीं है। देखिए आज आप इस आधुनिक काल में देख लीजिए, ऐसे बहुत से हैं, सब बाबा लोग हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार का प्रसार कर रहे हैं और लोग जा रहे हैं, बाबा हाँ बाबा मुझे गोरा कर दो, बाबा मेरे घर में टीवी नहीं है, टीवी दे दो, अच्छा ये सब करो, ऐसे ऐसे करो, तुमको टीवी प्राप्त हो जाएगा, हाई करो तुम गोरे हो जाओगे। बारे जैसे बाबा वैसे बाबा का जो तुम भक्तगण वहां पहुंचने वाले पहुंच रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ मित्रों। तो वही तो कह रहे हैं महाराज जी कि जो दिस चक्कर पड़ा वो तो नष्ट हो जाएगा। तो पढ़ा खूब मंत्र का जाप करला 108 बार और खूब सिद्धि प्राप्त करते का वैसे रहबा, वही के पैसा खइबा, वैसे धन अर्जन करबा, वैसे तो बुद्धि विचार सब एक है। लेकिन तू आत्मिक प्रत्यक्ष आत्मिक ज्ञान से तू भिन्न होइबा, अलग होइबा, आपको वो मिलने वाला नहीं है जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम चमत्कार में फंस गए, रिद्धि सिद्धि चक्कर में पड़ गए। ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये भगवान बुद्ध क्या रिद्धि सिद्धि चक्कर पड़े क्या? आज भी इनको लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये तो है परम सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि थपेड़े में साधक नष्ट होता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही किंतु प्राय साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी सभी लड़खड़ाता होगा, इतना मान सम्मान मिलने लगेगा। अब मुँह से साधन प्रक्रिया छोड़ दिया, चला यार हम तो भगवान बन ही गए, हम तो चमत्कार कर ही रहे हैं, अब हमसे बड़ा चमत्कार ही कौन है। अरे यार कुछ जनता हमारे देखा गोड़ पकड़ रहे हैं, सब मार्ग दान दक्षिणा मिल रहा है हमको, बस आश्रम और 2-4 ठे बना था, पैसा आवा लगी, चलो पड़ गए उसे। अब जो उस मार्ग पे जो साधा जाएगा वो भी चमत्कार के चक्कर में ही पड़ेगा, वो भी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में ही पड़ जाएगा। मैं जाता हूँ घाट पे, कभी कभी लाश जैसे कोई मर जाता है तो हम जाते हैं, तो वहाँ पे माँ सब रहते हैं ना, ये सब नागा होगा, माँ सब ऐसे बड़वा नोच के ये लो बेटा, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा क्या बना ला, चल बेटा 101 निकालता। अब भले तेरे पास 100 रुपया ना हो, देना पड़ेगा आपको इतना फंसा देगा। तो इसका चमत्कार दीदी से सीख लिए, थोड़ा बहुत मन जाप करके जगा लिए हैं सब। तो ऐसा जो है साधक पहुंचकर रखाते हैं। ऐसे अविनाशी किंतु रहस्यमय लोग, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अन्य भाव से मेरे आश्रित है और मुझे तू प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे ज्ञान कहना कह रहा हूँ। इसलिए मित्रों मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इतने दिनों से, अब मैं भी आपको कह रहा हूँ ध्यान साधना किया करिए, धीरे 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 करते रहिए, आपके अंदर इतना अच्छा आचरण धीरे होने लगेगा ना, मजा आ जाएगा फिर। तो जिस परमात्मा की हमें चाह है वह सदगुरु परमात्मा आत्मा से भिन्न होकर जब निर्देशन करने लगे तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। अब इससे मान लीजिए आप थोड़ा बहुत साधना वाधना किए, 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल खूब ध्यान निष्ठ होकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, आप अगर भटकाव नहीं आ रहा है, भटक रहे हैं, तो परमात्मा उसी अवस्था में गुरु का रूप धारण करके आपको निर्देश करने लगता है। मैं तो ऐसा अनुभव किया हूँ, अभी करता भी हूँ। मेरी क्षमता है कि मैं गीता में बोलूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं इस गीता को बात बताऊँ क्या। मैं यहाँ से उठूँगा मुझे सब भूल जाता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। ये तो महाराज जी की कृपा है और परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि मैं सब बता पाता हूँ। अब मैं जब इतिहास खंगाएंगे तो मैं बहुत गजब ढबका लड़का हूँ। मैं जब मेरा इतिहास खंगा लेंगे, मेरे बारे में जानेंगे आप ना, तो पता चलेगा कि मैं किससे मेरा झगड़ा नहीं हुआ है। जो बड़े बड़े लगाने वाले उसको मैं मारा हूँ, बता दे रहा हूँ। ऐसा मेरा नहीं, ये सब परमात्मा कृपा है और बिना परमात्मा के आए हुए आप किसी बुराई को छोड़ नहीं पाएंगे।
बिना सतमार्ग पे आप नहीं छोड़ पाएंगे, कितना हो प्रयास कर ले। तो परमात्मा ही निर्देश करता है, परमात्मा ही ऐसा कहा। मैं मेरी क्षमता है कि इस सब बात मैं आत्मा परमात्मा की बात में समझाऊं। तो जिस परमात्मा को हमें चाह है वो सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर, वही सद्गुरु इसी से भिन्न होकर आपका मार्गदर्शन करने लगा। जैसे करने लगा स्वामी विवेकानंद का, उनके गुरु करने लगे। जैसे अगरजी महाराज गुरु करने लगे। जैसे कबीर तो कबीर हैं, कबीर तो स्वयं परम ब्रह्म है, पूर्ण परमेश्वर है वो। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु को लगे मार्गदर्शन करने, जो भी इस पथ पे चलेगा, भगवान बुद्ध की भी तो वही आत्मा और परमात्मा रुपया के करता रहा होगा। जो भी इस मार्ग पे चलेगा वो स्वयं निर्देश मिलने लगता है। ये निर्देश से मैं ये सब बताता हूँ, कहीं ना कहीं ईश्वर ऐसा कर रहा है मुझे करने के लिए, बताएं मैं ये सब कहाँ से बात समझ पाऊंगा। तो आज जब निर्देशन करेंगे वास्तविक भजन आरंभ होता है। मतलब आप परमात्मा समझ जाता है कि परमात्मा सही वो तो जानता है, तो आत्मस्वरूप वो समझ जाता है कि इसका जो है हेल्प हमें करना है। तो परमात्मा ही जो है गुरु के रूप में ही, प्रकाश के रूप में, जिस रूप में उसको आप देख रहे हैं, जिस रूप में वही आपको निर्देश करना होता है। मन में आपके इस चेतना में कैसे कहना है, कैसे ध्यान करना है, डरना नहीं है, अच्छे से ध्यान करना है, सब निर्देश मिलने लगता है मित्रों। जैसे आप ही मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाते तो एरो बताता ना कि इधर जाना है तो इधर जाना है, आप क्या करते तो निर्देश मिलने लगता है आपको ना। आप जानते हैं क्या उससे गए उस एरो का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। अगर कुछ ना हो तो एरो क्या है, इधर घुमाएगा, तीर कहीं साथ फ्यूजर मारेगा, तो दाबते रहेंगे अब वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे मित्रों हम लोग बचपन में सुपर मारियो खेलते थे। मेरे भैया लाए थे खरीद के बहुत पहले वीडियो गेम। तो मेरे गांव में कोई वीडियो गेम का नाम भी नहीं जानता था, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हम लोग को वीडियो गेम खेलने आता था? नहीं खेलने आता था। नहीं खेलते खेलते उसमें एक पार गेरा पाप के, फिर दूसरा एरा पाप मतलब पार के, फिर तीसरा चौथा, ऐसा करके मार बने। फिर लास्ट तक मैं खेला हूँ, मैं तो 8वां एरा तक मैं खेला हूँ सुपर मारियो का और पास हो गया हूँ, बता दे रहा हूँ। तो ऐसे ही मार्ग मिलता रहता है, सब मिल जाता है। सुपर कांट्रा खेल रहे हैं आप, तो खेलते 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 अभ्यास तो तक हो जाएगा, फिर खुद सब सिस्टम बनने लगता है बस वैसे। तो जिस तो अवस्था में सद्गुरु जो है भजन आरंभ होता है, यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। बस मैं भी बोल दिया हूँ कि परमात्मा ही गुरु क्या है? वो चलता फिरता ब्रह्म है। वो गुरु क्या है? साक्षात ईश्वर है वो। गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। अगर गुरु न हो तो गोविंद कौन जानता है? यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृति खान, और शिष्य दी जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर मित्रों इस शिष्य देने से, अगर ये शीश काटने से भी आपको सच्चा गुरु मिल रहा है ना, तो ये रिश्ता बहुत कम है। ये आपने सौदा बड़ा अच्छा कर लिया है, बड़ा सस्ते में हो गया सौदा आपका। अगर ये तन काटने, सर काटने के बाद, ये गला काटने के बाद अगर आपको गुरु मिल रहा है ना, सच्चा गुरु मिल रहा है, कबीर जैसा गुरु मिल रहा है, स्वामी जी महाराज जैसा मिल रहा है, हाँ, तो ये सौदा आपने सच्चा कर लिया, बहुत सस्ते में हो गया आपका रिश्ता। बहुत कम पैसे में या बड़े कम मोल में ही आपने सदगुरु प्राप्त कर लिया। मित्रों सदगुरु का मिलना आसान नहीं होता है। ओ महाराज जी महाराज, तो जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी सतह पर आप भी खड़े हो जाएंगे। जैसे कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर तुम उस चीज़ को जान जाओगे तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे। मैं तो तुम्हारा क्या हूँ? मैं आपका भविष्य हूँ। मतलब वो आत्मा ही बोल रही कृष्ण के अंदर से। आप छोड़िए कृष्ण की बात, महाराज कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़िए अर्जुन की बात, हराइए कृष्ण अर्जुन को। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जिस अवस्था को आत्मा कह रही है कि जिस अवस्था को मैं प्राप्त हो चुका हूँ,
हे मनुष्य, आप भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी उसी अवस्था का हूँ। आप मेरे चैतन्य रूप को जान सकते हैं आप। ओ ऐसा, तो मैं आपका क्या हूँ? मैं आपका भविष्य हूँ। आप मुझे प्राप्त करिए, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। अब इस अवस्था को आप प्राप्त करें तो आप मेरे जैसा हो जाएंगे, आप भी कृष्ण जैसा हो जाएंगे, आप भी अग्रहार स्वामी जैसा, आप भी कबीर जैसा हो जाएंगे, आप भी मधुर भाषा बोलेंगे, आप भी समाज कल्याण काम करेंगे। वो आत्मा बोल रही है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा कह रही है बात कि तुम मेरे स्वरूप को जान जाओगे अर्जुन, तो तुम भी मेरी गति को प्राप्त कर लोगे। मैं कोई अतिरिक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो प्रकट हो जाता हूँ, प्रकृति को अधीन कर लेता हूँ। और मनुष्य हर, आप भी उसे कर सकते हैं, आप जो विश्वस्था को आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले वहाँ बढ़िए तो सत्ता पर इसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर जाएं और रोकथाम करने लगे, डगमाने को संभालने लगे, तभी मन बस में हो पाता है। अब यहाँ तुलसीदास का उदाहरण महाराज दिए हैं। पता है मैं तो उदाहरण क्यों दिया जाता है? बात समझने के लिए। बाद के कई लोगों ने ऐसा कहा है, उनका ऐसा मत है। तो मैं ये गीता, मैं चाहूँ तो ये बात ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं गीता ये क्यों बोलता हूँ? मैं उदाहरण कभी का क्यों देता हूँ? मैं किसी का उदाहरण क्यों देता हूँ? क्योंकि आपको विश्वास हो, आपको कहने जो सुनने वाला है, जो उस मार्ग पर चला, उसको विश्वास हो। देखो ऐसे ही महापुरुषों ने कहा है, ऐसा कृष्ण ने बहुत से उदाहरण लिए हैं, वेदों के उदाहरण लिए हैं, शास्त्रों के उदाहरण लिए हैं, ब्राह्मणों का उदाहरण लिया है, महापुरुषों का उदाहरण लिया है। यह जो मेरा भी निश्चय किया हो, ये महापुरुष भी करते हैं। महापुरुषों से तत्वदर्शी ज्ञान को देखा है, प्रत्यक्ष आत्मिक ज्ञान को देखा है, आत्मा का दर्शन किया है, दिग्दर्शन किया है, वो तत्वदर्शी हैं। और तत्वदर्शियों के द्वारा मैं भी उस चीज को देखा हूँ, और मैं भी एक महापुरुष से मैं तुझसे कहता हूँ, तू भी महापुरुष बन सकता है, तू भी इस अवस्था को प्राप्त हो सकता है जो मेरा स्वरूप है। तुम भी उस स्वरूप, तो वही स्वरूप तो तेरा है, और मैं से तुमसे क्यों कहा? क्यों कि मैं तुम्हारा भक्त है। तो किसका भक्त है? कृष्ण का नहीं, आत्मा का भक्त है। आत्मा का भक्त बनिए आप, आत्म स्वरूप को आप जानिए। आप जितना आत्मा को भजेंगे वो भी आपको भजेगा। जब आप आत्मा को भजेंगे आप परमात्मा को भजेगा, और जब परमात्मा को भजेगा तो परमात्मा को दिग्दर्शन कराएगा, और परमात्मा ही आपको मार देगा, और परमात्मा ही आपके अंदर बोलेगा ऐसे बैठ के कि ये मैं ये हूँ, तू मेरा स्वरूप है, तू आत्मा है, और मैं परमात्मा हूँ, और ये ले बोल, ऐसे तू कह। वो स्वयं आपके अंदर प्रविष्ट होकर ऐसी बात बोलेगा। आपकी छपा क्षमता कहाँ है? वो परमात्मा ही आके बोलता है। तभी तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो महापुरुष, वो परमात्मा, वो आत्मा जो आत्मस्वरूप है, जो आत्मदर्शी है, उनका परमात्मा से कनेक्शन हो गया है, वो परमात्मा से उनका अटैचमेंट हो गया है, वो परमात्मा ही उनको हैंडल करता है। तो मैं क्या हूँ? शरीर क्या है? कुछ भी नहीं। तो तुलसीदास कहते हैं, मन बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु भर जाए। तो जब तक इष्ट देव रथी होकर, जब परमात्मा रथी होकर, वो सदगुरु जब रथी होकर आपको जब ध्यान देने लगा, समझ सब साधना क्रिया अच्छा हो रहा है, आप परमात्मा में प्रवेश पा जाएंगे। वो अभिन्न होकर रूप से ही खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही माता में पत्नी प्रवेश नहीं हो पाता है। वह साधक प्रत्याशी तो है, परंतु विजयी नहीं है। अभी वो विधायक का प्रत्याशी तो है, लेकिन अभी विधायक बना नहीं है। वो महाराज जी कह रहे हैं कि इसलिए रथी होकर आत्मा में अभिन्न होकर जब प्रेम में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पद पर प्रवेश नहीं होता है। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ है? जैसे मैं अभी चुनाव के लिए खड़ा हो जाऊं, लोकसभा का चुनाव मैं लड़ने लगूं किसी पार्टी के खिलाफ, तो मैं प्रत्याशी तो हूँ, लेकिन वोट मेरे पास कहाँ है? कितने लोग जोड़ देंगे? अरे हमारा माता इतना गीता वीडियो बनावलन हो शर्मा जी हूँ, हाँ पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मतलब कभी कौन समाज के लिए कौन से काम किए हैं कि इनको हम वोट दें? कोई काम करके दिखाएं, जनता काम करवा दें, गांव घर में कोई मामला फंसा तो काम करा दें, आधार कार्ड ना तो आधार कार्ड बनवा दें, पैन कार्ड बनवा दें, कोई समस्या है तो राशन कार्ड का ओके मकान आया है जो प्रधानमंत्री ने नहीं मिला, कोई काम फंसा तो
जब करें तब ना हमको तो सुख जाएंगे समाज में, गांव में। जब 100 से 50 लोग पूरा गांव जान जाएगा कि हाँ यार शर्मा जी हर समय काम आते हैं यार, अपना गाय दे देते हैं। कोई मरता है गाँव में तो अपना गाय दे देते हैं कि लो भैया जाओ अपना लाश फूंक लो, पैसा लगाओ गरीब आदमी। तब जनता के प्रभुत्व में हो रहा, तब मेरे पास वोट कहाँ है? मैं सांसद कहाँ से बन पाऊँगा? मैं प्रत्याशी तो हूँ, मैं तो फार्म भर दूंगा 10,000 5,000 लगा के सांसदी का हैं, लेकिन मेरे पास वोट कहाँ है? तो वही है, साधक चल तो रहा है, वो प्रत्याशी तो है, परंतु उसके बाद भजन कहाँ है? तो जब भजन की प्रक्रिया जाएगा ना, तो भजन की प्रक्रिया कौन बताएगा? तो कबीर बताएंगे, कृष्ण बताएंगे, कृष्ण महाराज बताएंगे, कबीर महाराज बताएंगे, अज्ञान स्वामी जी महाराज बताएंगे। ऐसे सदगुरु के पास गए। ओम परमात्मा नमः। ओम सदगुरु सब संतन की जय। ओम एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटय को ते अपराध। डिमिक डिमिक डमरू जय सुंदर मुनि के धाम, सब देवता निज लोक गए बैकुंठ गए भगवान। ओम ओम परमानंद जी महाराज की जय। ओम स्वामी जी नारायण महाराज की। ओम कबीरान। ओम परम पिता पर। ओम आत्म स्वरूपम आम चित्तम। ओम सब आप मतों आपका जो भी कष्ट हो हमें दे दीजिए, हम अपने गुरु जी को दे देंगे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ओम परमात्मा नमः। शिवाय।